गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो लोग नेताओं की अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं पेपर लीक पर, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आम आदमी की क्या अकाउंटेबिलिटी है कि वो पेपर लीक करने को प्रोत्साहन दें। क्यों कुछ पेरेंट्स, सभी यहाँ पर नहीं लेकिन कुछ पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि वो 10 लाख 20 लाख देकर पेपर को लीक करवा दें और उनका बच्चा टॉप कर जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और वो नौकरी उसे प्राप्त हो जाए, वो नौकरी उसे मिल जाए। तो क्या यहाँ पर एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की या उन पेरेंट्स की जो चाह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाए, मैं 20 लाख रुपए फेंक दूँ और मेरा बच्चा टॉप कर जाए, मेरे बच्चे को वो नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे को वो MBBS में एंट्रेंस एग्ज़ाम में एंट्री मिल जाए और वो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला उसे मिल जाए ताकि वो एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सके, एक सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकें। तो जब तक कि हम आम नागरिक खुद से नहीं सोचेंगे इस विषय में कि हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए और मैं 10-20 लाख रुपए फेंक दूं, और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की, क्योंकि हम ऐसा चाह रहे हैं। आखिर इन नेटवर्क्स, जो गलत नेटवर्क्स रन कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? अब जैसा कि हमने सुना और जाना न्यूज़ के थ्रू कि 5-6 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, संलिप्त थे, इसमें 2 वहाँ के ही प्रोफेसर जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, एक बॉटनी का और एक फिज़िक्स का, उसने पेपर लीक किया। और ये पेपर पहुँचा है आपका एक ब्यूटी पार्लर वाली के पास, और उसके पास जो एक अन्य व्यक्ति जो दलाल था, उसने एक व्यापारी को 20 लाख रुपए में ये पेपर बेच दिया था। और जब ये 20 लाख में पेपर बिका, उसके बाद उस व्यापारी ने अपने अन्य मित्रों को ये पेपर सप्लाई किया और उससे अपने 20 लाख रुपए वसूलने लगा, जो 20 लाख रुपए वो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो समझने वाली बात यह है कि जब तक एक आम नागरिक सहयोग करता रहेगा इस तरह की चीज़ों को कि शीट ब्लैंक छोड़ के आ जाएं, हम वहाँ सेटिंग कर लेंगे, 20 लाख रुपए जाके दे आएंगे और नौकरी तुम्हें B.Ed का एग्ज़ाम की शीट जो है ब्लैंक छोड़ाओ और नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, 20 लाख रुपए मैं दे आऊँगा, सीट आगे जाके भर ली जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था को जब तक एक आम नागरिक प्रमोट करना नहीं बंद करेगा, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। और जब तक नेताओं की तरफ से भाई भतीजावाद नहीं ख़त्म होगा, जब तक कि हम अपने नातेदार रिश्तेदारों के लिए वो पेपर लीक करवाने की व्यवस्था को अवेलेबल कराना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। सिर्फ यह कह देना कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से हमारी यह एक विजय है, हमने सिर्फ कुछ दहशतगर्द लोगों ने, कुछ गुंडा तत्व लोगों ने, कुछ अराजकता रखने वाले कुछ अराजक तत्वों ने, जो कि एक चुनी हुई सरकार को इम्पोज किया इस्तीफ़ा देने पर और दंगे भड़काने पर, और हमारी सरकार को ऐसा थ्रेट किया कि इस्तीफ़ा दे दो नहीं तो दंगे भड़क जाएंगे। तो यह देश संसद से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगा, सड़कों से नहीं चलेगा। और यह कह देना कि हमने तो अपनी बात मनवा ली, हमने तो अपने सारी बातों को मनवा लिया सरकार से, हम ज़िद्दी हैं, ये डेमोक्रेसी है, हम अपनी मनमानी चीज़ें करेंगे, हम रोड पर धरना प्रदर्शन करके दहशतगर्दी फैलाकर, दंगे फैलाकर हम अपनी बातों को मनवाएंगे। तो यदि एंटी पार्टी वाले जो कि सोच रहे हैं कि, और जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है यूपी का, जितना उपद्रव काटना है काट लो ताकि दोबारा से योगी की सरकार ना आने पाए, ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि योगी जी को दोबारा आने न दिया जाए। और ये सभी लोग जो कि देश के विकास के साथ हैं, जो कि समझ रहे हैं कि योगी जी के सानिध्य में और मोदी जी के सानिध्य में देश का विकास हो रहा है, वो सभी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह सरकार
देश के सभी नागरिकों के द्वारा जो कि विकास चाहते हैं। अब अपोजिट पार्टी वाले तो हमेशा से रहे हैं और हमेशा से रहेंगे, और ना किसी सरकार के लिए ऐसा संभव है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन को 40,000 की एक क्लर्क की नौकरी हर व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर प्रोवाइड करा दी जाए। कि ये हमारी आम जनता को समझना पड़ेगा, अपने लिए रोज़गार की तलाश उसे स्वयं करनी पड़ेगी। जब वैकेंसियाँ खाली होंगी, वैकेंट होंगी, तभी उन्हें सरकारी जॉब मिल पाएगी। और हम एक सभ्य समाज, एक शिक्षित समाज बनाते हैं ताकि हम समाज में सभ्यता के साथ रह सकें, सुव्यवस्था के साथ रह सकें, गाली गलौज के साथ नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं, एक दूसरे का अपमान करके नहीं। यह वही समाज है, यह वही भारत है जहाँ पर लोग एक धोती में उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 व्यक्ति पहना करते थे। इस तरह का प्यार और सौहार्द की भावना लोगों के हृदय में थी। हम उस भारत से बिलोंग करते हैं। अब लोग पेपर लीक करवाने में आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी कि हमारी सरकार, क्योंकि जब आम व्यक्ति जिसके पास 20 लाख रुपए है वह देने को तैयार है और वह सिस्टम में छेद करने को तैयार है कि मुझे 20 लाख दे के किसी तरह सिस्टम में ऐसी व्यवस्था बनाकर अपने लड़के को सेट करना है। जब तक कि आपके मनोदशा से, मनोवृत्ति से यह भावना नहीं हटेगी, तब तक करप्शन नहीं मिटने वाला, तब तक पेपर लीक की घटनाएं नहीं हटने वाली हैं, ना ही इनमें कमियां आने वाली हैं। तो इसके लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि आम आदमी को भी सुधरना पड़ेगा, उसे घूस देना बंद करना पड़ेगा। उसे घूस के लिए 20 लाख रुपयों को लेकर बैठने का जो प्रलोभन है, एक ऑफ़र है जो कि इन जालसाजों को दिया जाता है जो नेटवर्क चलाते हैं, तो उनके लिए इस ऑफ़र को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आप खुद में ईमानदार नहीं होंगे, एक आम व्यक्ति अपने लेवल पर ईमानदार नहीं होगा कि मुझे बेईमानी से नौकरी कदापि नहीं चाहिए, मेरा लड़का लगे चाहे खेती करे चाहे दुकान खोले, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी अपनी मेहनत से ही चाहिए। जब तक एक आम आदमी के अंदर यह जन धारणा, यह जन भावना नहीं आएगी, तब तक ये पेपर लीक की घटनाएं बंद नहीं होने वाली हैं। तो लोगों को सरकार के साथ साथ अपने अंदर भी सुधार लेके आने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।